माँ शब्द सुनते ही जैसे यादों की पिटारियाँ खुल जाती हैं और हर एक पिटारी एक नई कहानी खोल जाती है। उनके विश्वास की, उनकी ममता की, उनके स्नेह की, उनके हिम्मत की और उनके दुलार की, लाड़ की, और जो उन्होंने धीरे धीरे हमारे अंदर बोया है, हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने जीवन में सफल हो सके, हम हर वो मुकाम को हासिल कर सके, पा सके जो हम करना चाहते हैं। वैसे तो मैंने ये किसी फिल्म में सुना था कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं होते हैं, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया है ताकि एक चलता फिरता भगवान सदा हमारे साथ रह सके, हमारे दुख में, हमारे सुख में, हर कदम पे वो हमारे साथ रह सके। मैं सोचती हूँ तो इसका एक एक शब्द को चरितार्थ करती है माँ। अपनी खुशियाँ की परवाह को छोड़ करके वो अपने बच्चों की भलाई के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए खुद को समर्पित कर देती हैं। आज अगर हम अपने जीवन की किताब के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो उसका एक भी पन्ना ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें माँ के स्नेह की स्याही ना लगी हो, माँ के प्रेम की स्याही नहीं लगी हो। वैसे तो हर किसी का एक किरदार होता है, वैसे तो हर किसी का एक किरदार होता है, पर वो जब बात माँ की होती है तो वो हर किरदार को पूर्ण करती है। पर चाहे वो किरदार किसी दोस्त का हो, शिक्षक का हो, अन्नदाता का हो, अन्नपूर्णा का हो या पालनहार का हो, उनकी विश्वास में, उसके वात्सल्य में, उसकी डांट में, उसकी ममता में प्रेम और प्यार साफ झलकता है। मैं अपने जीवन का एक वाक़या आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और बात उन दिनों की है जब हमारा एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया गया था। तो मैं और मेरे भाई बहन पूरे गांव में पहले ऐसे बच्चे थे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए एडमिशन जिनका हुआ था, और उस टाइम इंग्लिश तो हमारे गांव में किसी को अच्छे से आती ही नहीं थी और हमें पढ़ाई करने में भी बहुत परेशानियां होती थी कि इंग्लिश डायरेक्ट हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होना जाना बहुत प्रॉब्लम होता था। उस समय मेरी माँ खुद पहले पढ़ती थी, उसके बाद वो मुझे पढ़ाती भी थी। उसने हम लोगों को पढ़ाने के लिए, हम भाई बहनों को पढ़ाने के लिए खुद ही इंग्लिश सीखा, उसके बाद उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। और ये बात हमें बहुत बाद में पता चली, जब हम लोग काफ़ी बड़े हो गए थे तब ये बात हमें पता चली कि उसे तो इंग्लिश कभी आती ही नहीं थी, वो सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करती थी। आज भी जब भी मैं इस बात को याद करती हूँ, जब भी मैं इस बात के बारे में सोचती हूँ तो एहसास होता है कि एक माँ अपने बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए, अपने बच्चे का भविष्य संवारने बनाने के लिए हर वो चीज़ कर जाती है जो उसके हद से भी बाहर होती है। वो सब तक कर देती है जो कि वो कभी कर नहीं सकती थी। अगर खुद के लिए करना होता तो वो कभी नहीं करती, अपने आप में हर तरीके का बदलाव ले आती है। लेकिन हम बच्चे अपनी माँ के लिए क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं किसी खास दिन, किसी खास मौके पे मम्मा को अच्छा फील करवाते हैं, और जब अगर अच्छे से सोचे तो ये लगता है कि हमें तो अपनी मम्मा के लिए हर दिन स्पेशल बनाना चाहिए, हर दिन खास बनाना चाहिए, हर दिन उनको फील करवाना चाहिए कि मम्मा आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है, आपके बिना तो हम कुछ भी हो ही नहीं सकते। अब आप लोगों का और अधिक समय ना लेते हुए मैं आप सभी लोगों के सामने एक छोटी सी कविता पेश करना चाहूँगी। क्या करूँ बयां, दे दिया तूने सारा जहां, क्या करूँ बयां, दे दिया तूने सारा जहां, कोई नहीं था जहां तुम हमेशा थी वहाँ। हंसती खिलखिलाती थामे मेरी बाँह,
हंसती खिलखिलाती थामे मेरी बाह, सबने छोड़ा मुझे पर तूने दिया साथ, सबने छोड़ा मुझे पर तूने दिया साथ, सदा मेरे हाथों को लेके अपने हाथ। माँ शब्द की पूरक हो तुम, माँ शब्द की पूरक हो तुम, साया नहीं जरूरत हो तुम, अधूरे सपनों की आवाज़ हो तुम, जीने का एहसास हो तुम। मेरे सपनों को पंख देकर अपने सपने कुचल दिए, मेरे सपनों को पंख देकर अपने सपने कुचल दिए, जो देखा जो ख्वाब मैंने हकीकत में बदल दिए। रोशन कर हमारी ज़िंदगी खुद ही चलती रही, पल पल हर लम्हा खुद ही पिघलती रही। लाख आई मुश्किलें पर तुमने न दिखने दिया, हर पल हंसाया हमें न कभी रोने दिया। दे पाऊँ तुम्हें एक भी कतरा खुशी का, अगर दे पाऊँ एक भी कतरा खुशी का, जीना मुकम्मल हो जाए मेरी ज़िंदगी का। कितना प्यार है तुम्हें तो मुझे कैसे बताऊँ तुम्हें, कितना प्यार है मुझे कैसे बताऊँ तुम्हें। चाहती हूँ हर जन्म में मुझे बस तू ही मिले, माँ मुझे बस तू ही मिले। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू एवरीवन। अब गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर,